अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है 9th स्टैंडर्ड का सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ जो कि लेसन है DLN नरसिम्हाचार, पांड्यतद DLN नरसिम्हाचार। तो इसके ऑलरेडी पिछले 4 पार्ट कर चुका हूँ। उसमें तुमने लेसन रीडिंग एक्सप्लेनेशन और कुछ अभ्यास प्रश्नಗಳು भी करको, तो उसका आज कंटिन्यू पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से आ मेन में, सेकेंड मेन में 3rd क्वेश्चन से करना था आज के दिन, वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो पिछले क्वेश्चन इससे कहाँ तो पिछले पार्ट में मैं करको हूँ। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। नीचे दिए गए सवालों को 3 या 4 जुमलों में जवाब दीजिए। तो 3rd क्वेश्चन यहाँ से हमें करना है सो आज। तो ये 2 ऑलरेडी पिछले क्लास में कर चुका हूँ, तो आज नहीं डिस्कस करूँगा। तो प्रश्ನೆ 3 क्वेश्चन नंबर 3, ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರು DLN ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कलबुर्गी जो है DLN ಅವರ, DLN उनकी साहित्य सेवेಯ बಗೆಗೆ, उनकी लिटरेचर की जो सर्विस है, उनके काम है, उसके बारे में ಏನೆಂದು अभिप्राय पಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, क्या कर को अपनी ओपिनियन रखती हैं, क्या अपनी राय दे रही हैं। तो कलबुर्गी साहब जो है इस लेसन के ऑथर हैं। तो DLN उनकी जो जिस तरह से लिटरेचर के ऊपर अपनी सर्विस दी है, जिस तरह से कन्नड़ा की लिटरेचर के ऊपर अपना काम किया अलग अलग मुकाम पर, तो उसके बारे में उन्होंने क्या ओपिनियन दे रही हैं, कलबुर्गी उन्होंने क्या ओपिनियन दे रही, ये हमें इसका जवाब देखेंगे, जो कि 2 मार्क्स का है। थोड़ा लेंथी आंसर रहता, लेकिन रिवार्ड भी तुमना 2 मार्क्स मिलती। तो कलबुर्गी ಅವರ DLN ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರು DLN ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚन। तो सबसे पहले आंसर इस तरह से लिखना, 11 ಗ್ರಂಥ, 7 ಮುನ್ನುಡಿ, 12 ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನ, 70 ಇತರ ಲೇಖನಗಳು ಇವು DLN ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪತ್ತು। ಅವರ ಕೃಷಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವರು ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿರಿದೆಂದು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು। ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ 100 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವರು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪಗಳೆಂದೇ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡದೆ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ನ್ಯಾಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ। ಒಂದು ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಬೆಳಕು ಅವರ ಒಂದು ಲೇಖನ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಕೃಷಿ ಸಣ್ಣದಲ್ಲವೆಂದೇ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಎಂದು ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರು DLN ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ अभिप्राय पट्टिद्दारे। तो यहाँ पे कलबुर्गी उनकी ओपिनियन क्या है वो हमें देखना। तो उन्होंने बोल रही कलबुर्गी साहब कि 11 ग्रंथ, 11 किताब, 7 मुन्नुडी, 7 प्रीफेस, 12 विमर्शा लेखन, तो 12 क्रिटिसिज्म के आर्टिकल्स, 70 इतर लेखनಗಳು और 70 अदर आर्टिकल्स को ये जो है वो DLN उनकी साहित्य संपत्ति, ये उनकी लिटरेचर की दौलत, ये उनकी अदबी दौलत, ये उनकी लिटरेचर वेल्थ थी। ಅವರ ಕೃಷಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ उनके काम करने टोटल में देखें तो कड़िमे एन्नुवर, कड़िमे उनके काम करके जो लिटरेचर का ओवरऑल टोटल उनका जो वर्क है वो कम कर को बोलने वाले, कड़िमे एन्नुवर कम कर बोलने वाले, सत्वदल्ली उनके कंटेंट में बड़ा है, हिरिदेंदु ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು। कंटेंट में उन्होंने जो बनी वो बढ़ा कर को हमें मानना ही पड़ता है। इत्तीचेगे रिसेंटली जो आए हुए बंदा 100 पुस्तक रिसेंटली आए हुए 100 के किताब जो है ಅವರು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ उन्होंने क्लास में जब ನೀಡಿರುವ जो क्लास में अपने शागिर्दों को दिए लेक्चर्स के उपन्यासಗಳ विस्तृत रूप, उसका एक्सटेंडेड फॉर्म, क्लास में जो उन्होंने लेक्चर दिए थे अपने स्टूडेंटों का, उसी का एक्सटेंड फॉर्म जो है आजकल के जो है 100 किताबें वो उन्होंने क्लास में एक ज़माने में लेक्चर दिए थे, सोच कंटेंट है इंदु ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು, इस तरह से उनके शागिर्दान बोले, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, इस बात को उनके शागिर्दान बोले हैं। ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು, इसलिए उनका लिटरेचर का जो सर्विस है, उनका काम जो है पुस्तकಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, किताबों के नंबर्स में देखे बगैर, ನೋಡದೆ, किताबों के नंबर्स में नहीं देखना उनका काम को, शिष्यर संख्येಯಲ್ಲಿ उनके शागिर्दों के नंबरों में ನೋಡುವುದು, देखना जो है ज़्यादातर इंसाफ
से दिखाई देता है, ನ್ಯಾಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಇನ್ಸಾಫ್ ಕರ್ಕೋ दिखाई देता है। ಒಂದು ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ एक सारे किताब से ಸಾಧ್ಯವಾಗದ नहीं होने वाला ಬೆಳಕು रोशनी जो है ಅವರ ಒಂದು ಲೇಖನ उनकी एक जो है आर्टिकल ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ देने की वजह से ಅವರ ಕೃಷಿ उनका काम जो है ಸಣ್ಣದಲ್ಲವೆಂದೇ छोटा करको छोटा नहीं करको मैं मानता हूँ नन्ना भावने ಎಂದು इस तरह से कलबुर्गी जो है DLN अवरा DLN उनका साहित्य सेवे ಬಗ್ಗೆ जो लिटरेचर के ऊपर उन्होंने सर्विस दी उसके बारे में इस तरह की राय रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं, अभिप्राय पट्टिದ್ದಾರೆ। तो कलबुर्गी साहब की DLN की जो लिटरेचर के ऊपर कन्नड़ा लिटरेचर के ऊपर उनकी सर्विस है, उनके काम है, उसके बारे में क्या राय रखती हैं। तो 11 किताबें, 7 प्रीफेस, 12 जो है क्रिटिसिज्म के आर्टिकल, 70 इधर अदर आर्टिकल्स को जो है DLN, ये जो है DLN उनकी देन है, ये उनकी लिटरेचर वेल्थ है, इतना काम उन्होंने किए हैं। उनके टोटल वर्क में कम कर को बोलने वाले उनके कंटेंट में बड़ा है कर को मानना पड़ता है। रिसेंटली आए हुए सोंग की किताब उन्होंने जो क्लास में एक ज़माने में दिए थे, सो लेक्चर्स का जो है एक्सटेंडेड फॉर्म है, इस तरह से उनके शागिर्दान बहुत प्राउडली बोलती हैं। इसलिए जो है उनकी जो है लिटरेचर की जो टोटल काम को जो है किताबों के नंबर में देखे नहीं सका, उनके शागिर्दान कितने ही उस नंबर्स में देखना ज़्यादा इंसाफ दिखाई देता है। एक ऐसा देखें तो एक सारी किताब जो है नहीं देने वाली जो रोशनी जो है सिर्फ एक आर्टिकल देने की वजह से उनका काम जो है छोटा नहीं कर को मैं मानता हूँ। इस तरह से कलबुर्गी साहब जो है DLN उनकी लिटरेचर के ऊपर जो सर्विस दिए, जो काम किए हैं, इस तरह की ओपिनियन या राय को उन्होंने रखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक है वो सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3-4 वाक्य का चौथा सवाल जो टेक्स्ट बुक में है, DLN ಅವರ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು? इसमें बोल रहे हैं DLN उनका कन्नड़ ग्रंथ संपादने, DLN उनकी किताब है जो एडिटिंग किताब कन्नड़ ग्रंथ संपादने। तो इस किताब की कृति या विशेषतेಗಳೇನು, क्या स्पेशलिटी है? तो DLN उनकी एडिटेड एक किताब है कन्नड़ ग्रंथ संपादने, इस किताब की जो है स्पेशलिटी क्या है, विशेषतेಗಳೇನು? तो DLN की एक किताब है कन्नड़ ग्रंथ संपादने, तो वो किताब ये है। तो DLN उनकी एक किताब है कन्नड़ ग्रंथ संपादने, तो इस किताब की स्पेशलिटी क्या है, विशेषतेಗಳೇನು? DLN ಅವರ कन्नड़ ग्रंथ संपादने कृतिಯ विशेषतेಗಳೇನು? DLN उनका किताब कन्नड़ ग्रंथ संपादने, तो इस किताब के ऊपर कृतिಯ विशेषतेಗಳು, क्या स्पेशलिटी है, इस किताब की स्पेशलिटी क्या है देखेंगे जवाब में। तो DLN ಅವರ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆಯ ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷ, ಸೇಮ್ DLN ये छोड़ो, DLN ಅವರ कन्नड़ ग्रंथ संपादने कृतिಯ विशेषतेಗಳೇನು, सेम क्वेश्चन। DLN उनकी जो है कन्नड़ ग्रंथ संपादने किताब है, तो उसकी स्पेशलिटी क्या है? तो जवाब ऐसा लिखना, उत्तर ग्रंथ ಸಂಪಾದನೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಬರೆದ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಶಾಸ್ತ್ರಕೃತಿ DLN ಅವರ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ, ಅದರ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ DLN ಅವರ ಪ್ರಕಟಿತ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಉದ್ದಗಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ। DLN ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರಮತಿ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ। तो उसमें क्या स्पेशलिटी है? तो ग्रंथ संपादನೆಯ यानी किताब के एडिटिंग में विधानಗಳನ್ನು उस वगैरह टाइप्स में कन्नड़ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ, कन्नड़ा को अप्लाई करको, कन्नड़ा के ग्रंथ संपादನೆಯ यानी किताब को जो एडिटिंग के जो टाइप्स को विधानಗಳನ್ನು
किताबों की जो एडिटिंग होती है उस किस्म को विधानಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ करको बरेदा लिखा गया कन्नड़ದ ಮೊದಲ कन्नड़ का सबसे पहला शास्त्र कृति वो कौन सी कन्नड़ ग्रंथ संपादने DLN ಅವರ कन्नड़ ग्रंथ संपादने DLN उनकी कन्नड़ ग्रंथ संपादने तो DLN उनकी कन्नड़ ग्रंथ संपादने एक कन्नड़ा को अप्लाई करको जिस तरह से अलग अलग किताबों को एडिट किया जाता है उस तरह से कन्नड़ा की किताब को अप्लाई करको एडिटिंग की गई सबसे पहली शास्त्र कृति जो है कन्नड़ ग्रंथ संपादने। तो ये किताब की स्पेशलिटी हो रही है जो है कन्नड़ा की जो है एडिट की गई एडिट करने वाले टाइप्स को जो है कन्नड़ा को अप्लाई करको जो पहले जो किताब बने शास्त्र कृति जो है कन्नड़ ग्रंथ से ये सबसे पहले किताब है। उसके बाद बोल रही ಅದರ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ उसके पन्ने पन्नों पर DLN ಅವರ DLN उनका प्रकटित यानी पब्लिश्ड अप्रकटित नॉट पब्लिश्ड कृतिಗಳ पब्लिश्ड और नहीं पब्लिश किए गए किताबों का अध्ययनದಿಂದ स्टडीज़ के जो है लिमिटेशन में व्याप्ति और साहित्य व्यासंगದ और लिटरेचर और स्टडीज़ का जो है लंबाई चौड़ाई उದ್ದಗಲಗಳನ್ನು गुरुतिसಬಹುದು उसमें हमें देख सकती मार्क कर सकती इसलिए DLN ಅವರ DLN उनका शास्त्रमति कन्नड़ ग्रंथ संपादने तो और DLN उनका जो है जो तकनीक जो शास्त्रों का ऊपर का उनका नॉलेज जो है कन्नड़ ग्रंथ संपादने की किताब में कृतिಯಲ್ಲಿ पूर्णವಾಗಿ प्रकट पूरी तरीके से पब्लिश हुआ है। तो इसमें क्या बोल रही तो कन्नड़ ग्रंथ संपादने की स्पेशलिटी क्या का तो एक किताबों की जो एडिट करती उस किस्म को कन्नड़ा में अप्लाई कर को लिखी गई कन्नड़ा की पहली शास्त्रों की किताब जो है DLN की कन्नड़ ग्रंथ संपादने वाली किताब है। ये फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद उसके पन्ने पन्नों पर जो है DLN के पब्लिश्ड और ना पब्लिश किए गए किताबों के स्टडीज़ की जो है लिमिटेशंस को और लिटरेचर की जो स्टडीज़ की लंबाई चौड़ाई को इसमें मार्क इसमें जो है निशानियत कर सकती और DLN उनके जो है नॉलेज को जो है कन्नड़ ग्रंथ संपादने किताब में कंप्लीटली जो है पब्लिश हो गया उनका जो है शास्त्रमति शास्त्रों के ऊपर उनका जो नॉलेज है ये कंप्लीटली इस किताब के ऊपर पब्लिश हुआ है। तो ये है इस किताब की स्पेशलिटी। थोड़ा डिफिकल्ट दिखता बट वेरी इजी आंसर। नेक्स्ट ये एडिशनल क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है 2 मार्क्स का एडिशनल क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। प्रश्न 4 सवाल नंबर 4 DLN ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳಾವು करको DLN संपादिಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳಾವು। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसमें नहीं दिया गया है टेक्स्ट बुक में नहीं दिया एडिशनल क्वेश्चन है तो वो हमें डिस्कस कर रहा हूँ। DLN संपादिसिदा DLN की जो एडिट की गई ये महत्वद कृतिಗಳಾವು किताबें कौन से DLN उनकी जो है इम्पोर्टेंस या बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही लाजवाब किताबें जो कि एडिट की गई किताबें कौन से हैं उनको लिखना तुम्हें कौन से वो होगा तो ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ DLN ಅವರ ಸಂಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಮ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ। ಪಂಪರಾಮಾಯಣ ಸಂಗ್ರಹ ಸುಕುಮಾರ ಚರಿತಂ ಸಿದ್ಧರಾಮಚಾರಿತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು। ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ शब्दमणि दर्पण। यहाँ तक तो DLN उनकी जो एडिट की गई जो किताबों की इम्पॉर्टेंट किताबें कौन सी किताबें हैं तो एक वड्डाराधने नाम की जो है DLN उनकी जो है संपादना सामर्थ्य उनकी जो एडिटिंग जो एबिलिटी है उसके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल मानी जाती है। परम निदर्शनवाಗಿದೆ एक बड़ी मिसाल के तौर पर माना जाती है कौन सी किताबों वड्डाराधने जो कि उनकी एडिटिंग एबिलिटी को दिखाई देता है। उसके बाद और किताब कौन सी का तो पंपा रामायण संग्रह और सुकुमार चरितम और सिद्धरामचारित्र ये सब अलग अलग किताबें ये वगैरह वगैरह किताब जो है ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ यानी उसको रिवाइज करको और पब्लिश किया है प्रकटिसिದರು और
अवर संपादिसिद और एक उनकी जो एडिट की गई इन्नोंदु कृति और एक किताब शब्दमणि दर्पण, और एक किताब जो है शब्दमणि दर्पण। तो इसमें उनके जो है एडिट करके इस इम्पॉर्टेंस किताबें कौन से, एक वड्डाराधने किताब जो कि उनकी एडिटिंग एबिलिटी को जो है एक बड़ी मिसाल के तौर पर माना जाता है। उसके बाद पंपा रामायण संग्रह एक किताब, सुकुमार चरितम, सिद्धराम चरित्र वगैरह वगैरह किताबों को रिवाइज कर जो है उन्होंने पब्लिश किया है। उसके बाद उनकी जो है और एक एडिट की गई और एक किताब जो है शब्दमणि दर्पण। तो ये उनके एडिट की गए किताबें, इंपॉर्टेंट किताबें हैं, तो तुम्हें ये मेंशन करना, 2 मार्क्स तुमना मिलती हैं। तो टोटल टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन 4 हमें डिस्कस करें, पिछली क्लास में 2 और ये क्लास में 2 डिस्कस करें और एक एडिशनल डिस्कस करें। अब आगे की मेन की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट मेन। तो और एक एडिशनल क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट में जाने से पहले और एक एडिशनल क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, उसके बारे में हमें देख ले को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। DLN ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು? ये अगला क्वेश्चन है। DLN ಅವರಲ್ಲಿ, DLN उनमें संशोधना शक्ति रिसर्च करने की पावर किस तरह की थी, ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು? DLN ಅವರಲ್ಲಿ, DLN उनमें संशोधना शक्ति रिसर्च करने की पावर किस तरह की थी, ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು? तो उसका जवाब ये है। तो ये एडिशनल क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो ಸಂಶೋಧನೆ DLN ಅವರ ಉಸಿರಾಗಿತ್ತು, ಸಂಪಾದಿತ ಕೃತಿಗಳ ಮುನ್ನುಡಿಗಳು ಪೊನ್ನನ ಭುವನೈಕ ರಾಮಾಭ್ಯುದಯ, ಕುಮುದೆಂದು ರಾಮಾಯಣ, ಧವಳ ಎಂಬ ಹಾಡಿನ ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಲೇಖನಗಳು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಮೃತ ಫಲಗಳಾಗಿವೆ. ಶಬ್ದವಿಹಾರ ಎನ್ನುವ ಅವರ ಕೃತಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಶಬ್ದದ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೇಳುವ ಅವರ ಸಾಹಸ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದವು ಯಾವ ಊರಿನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾವ್ಯದ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧಿ ಪದಗಳನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. तो DLN ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಶಕ್ತಿ यानी रिसर्च करने की पावर किस तरह की थी? DLN ಅವರಲ್ಲಿ संशोधना शक्ति ಯಾವ ರೀತಿ इತ್ತು? DLN उनमें जो है रिसर्च करने की पावर किस तरह की थी? तो उसका आंसर इस तरह से लिखना कि संशोधने रिसर्च जो है DLN ಅವರ, DLN उनका सांस हुआ करता था, उसिरागिತ್ತು. रिसर्च संशोधने जो है DLN उनकी सांस की तरह थी. संपादित कृतिಗಳು और एडिट किए गए किताबों का प्रीफेस मुन्नुडिಗಳು ಪೊನ್ನನ ಭುವನೈಕ ರಾಮಾಭ್ಯುದಯ, पन्ना की जो है भुवनैक रामाभ्युदय और कुमुदेंदु रामायण, धवಳ ಎಂಬ ಹಾಡಿನ, इस तरह के गानों का स्वरूप इत्यादि वगैरह लेखनಗಳು वगैरह वगैरह आर्टिकल्स जो है ಅವರ साहित्य संशोधन, उनके जो है लिटरेचर की जो है रिसर्च की जो है अमृत फलगल, उसकी जो है रिजल्ट माना जाता था. अमृत फलगल उनकी रिसर्च की रिजल्ट इनो सभी. उसके बाद शब्द विहार एन्नुव, शब्द विहार नाम की उनकी और एक किताब एन्नुव कृति पांडित्य के, उनके महारत को जो है रिलेटेड ಅವರ संशोधना शक्ति की, उनके रिसर्च के पावर को एक उज्ज्वल उदाहरण, एक बहुत बड़ी रोशनी की तरह है. शब्दದ ಮೂಲವನ್ನು यानी वर्ड्स के जो है जड़ को पकड़ को बोलने का, हुड़की हेಳುವ और वर्ड के जो है जड़ को उसको ढूंढ कर बोलने का ಅವರ साहस, उस तरह का एडवेंचर अन्यರಿಗೆ दूसरों को
उस तरह का एडवेंचर जो है दूसरों को असाध्य, दूसरों को नहीं होता करने का जो है ಥಾಟ್ पैदा करता है, ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದವು एक एक वर्ड भी जो है ಯಾವ ಊರಿನ किस गांव के शासनों में, किस गांव के जो है ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾವ್ಯದ और किस नावल की ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ किस वक्त में किस दौर में जो है ಎಂಬುದನ್ನು ಕನೆ की जो है अन्य ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ दूसरे ज़बान में रहने वाली ಅವುಗಳ संबंधी ಪದಗಳನ್ನು उसके रिलेटेड वर्ड्स को लीला जालವಾಗಿ बहुत आसानी तरीके से ಅವರು ಹೇಳಬಲ್ಲರು, वो बोल सकते थे, बहुत आसान तरीके से वो बोल सकते थे. तो डीएलएन उनकी रिसर्च की पावर किस तरह की थी? तो डीएलएन उनकी जो है रिसर्च जो है डीएलएन उनकी सांस की तरह थी. उनके एडिट की गई किताबों की जो है प्रीफेस और पन्ना की जो है भुवनैका रामाभुजय, कुमुदेंदु रामायण, धवड़ा, इस गाने के जो है फॉर्म को वगैरह आर्टिकल्स जो है उनके लिटरेचर की रिसर्च की जो है एक रिजल्ट कर को माने जा. तो शब्द विहारा नाम की उनकी किताब जो है उनकी महारत के रिलेटेड एक रिसर्च की पावर को एक बहुत बड़ी रोशनी की मिसाल मानी जाती है. और वर्ड्स के जो है जड़ को जो है ढूंढ कर बोलने की उनकी काबिलियत, उनकी जो है एक एडवेंचर, ऐसी काबिलियत जो है दूसरों के पास नहीं हो सकती. इस तरह की एबिलिटी दूसरों के पास नहीं होती करने की ओपिनियन पैदा करती है. और एक एक वर्ड्स भी जो है किस गांव के शासनों का, किस नावल्स का, कौन से दौर में करने का, और दूसरे ज़बान में रहने वाले वर्ड्स, उसके रिलेटेड वर्ड्स को जो है बहुत आसानी तरीके से बोलने की काबिलियत उनमें थी. तो इस तरह की रिसर्च एबिलिटी उनके अंदर थी. तो ये है उनकी संशोधना शक्ति, रिसर्च एबिलिटी किस तरह की थी, 2 मार्क्स की. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन का तो नेक्स्ट मेन शुरू हो रहा. अब अगला वाला मेन ई मेंत. तो तुम्हें देख सकती ಈ ಮೆಂತ್ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए, उत्तरिसी. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 नीचे दिए गए सवालों को 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. तो क्वेश्चन नंबर 1, ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಹವ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ डीएलएन ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳಾವು. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 8 या 10 जुमलों का. तो इसका रिवार्ड भी तुमने 4 मार्क्स मिलता है, 4 मार्क्स का मिलता तुमने इसमें रिवार्ड्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही हूँ ना, ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಹವ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ डीएलएन ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳಾವು. तो ये लेंथी आंसर है, इसका रिवार्ड 4 मार्क्स है. तो क्वेश्चन का माना समझेंगे. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कर को, तम्मा व्यासंगद, अपने जो स्टडीज़ है, अपनी जो स्टडीज़ की जो हॉबी है, पढ़ने की जो हॉबी है, पढ़ाई करने की, व्यासंगा का तो पढ़ाई, हव्यास का तो हॉबी, पढ़ने की जो हॉबी है उसके बारे में ಬಗ್ಗೆ डीएलएन ಅವರು क्या बात बोलते हैं, ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳು, क्या बात बोलते हैं, उनकी जो स्टडीज़ की हॉबीज़ है उसके बारे में डीएलएन क्या बोलते हैं, क्या उनकी ओपिनियन, क्या राय है, जो कि स्टडीज़ के उनकी जो हॉबी है उसके बारे में उन्होंने क्या बोलती हैं करको. अभी इसको हमें डिटेल से लिखना. इसका रिवार्ड भी जो है 4 मार्क्स मिलती हैं. सही जवाब को तुम ना 4 मार्क्स मिलती हैं. तो सेम क्वेश्चन, तो उधर जवाब के साथ दिखा रहा हूँ. ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಹವ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ डीएलएन ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳು. सेम क्वेश्चन देखो, ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಹವ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ डीएलएन ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳು. अपनी जो स्टडीज़ की जो हॉबी है उसके ऊपर डीएलएन क्या बात बोलते हैं, क्या उन्होंने राय रखती. तो उन्होंने बोल रहे हैं आंसर, ಹರವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಸೋಂಪಾಗಿ ಕಾಣುವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಹಿಡಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಹಸುವಿನಂತೆ ನನ್ನ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಹವ್ಯಾಸವಿದೆ. ನನ್ನ ಕೊಠಡಿಯ ಆರಾಮ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಕೈಗೆ ಎಟುಕಿದ ಪುಸ್ತಕ ತೆರೆದು
ಓದುತ್ತಾ ಓದುತ್ತಾ ಇಹದ ತಾಪತ್ರಯ ದೂರ ಸರಿದಂತೆಲ್ಲ ತನ್ಮತೆಯ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮುಳುಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಪಕ್ಕದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಉಗುಳುವ ಹೊಗೆ ಸುರುಳಿ ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಕೊಠಡಿಯ ಪರಿಮಿತಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ನಾನು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ಕರಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ನನಗೆ ಹಿರಿದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆಂದು DLN ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. तो अपने स्टडीज़ के हॉबीज़ के बारे में DLN क्या बात बोलते हैं. ಹರವಿನಲ್ಲಿ यानी हरे भरे में स्वेच्छेयागी बहुत अच्छी तरीके से ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ हरे भरे में अच्छी तरीके से घूम फिरते हुए ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಸೋಂಪಾಗಿ जहाँ अच्छी तरीके से ಕಾಣು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ अच्छी तरीके से दिखने वाले जगहों पर ತಂಗಿ रुककर हिड़ी हुल्लನ್ನು सारे चारे को कबಳಿಸುವ खाने वाले हसुविनंते गाय की तरह नन्ना मेरा जो है व्यासंगद स्टडीज़ की जो है हॉबी है हव्यासविदे मेरी स्टडीज़ की हॉबी इस तरह की है. बाद में बोल रही नन्ना कोठड़िया मेरे रूम के आराम कुर्चिया मेले आराम से बैठने वाली कुर्सी के ऊपर मलगी सोकर कई के एटुकिदा हाथ को मिलने वाली पुस्तक तेरेದು बुक को खोलकर ओदुत्ता ओदुत्ता पढ़ते पढ़ते इहद तापत्र यानी ज़माने से दूर सरी ज़माने से दूर होते होते तन्मयते अपने आप में खोते हुए मडुविनल्ली मेल्ल मेल्लने हल्लू हल्लू मैं डूब जाता हूँ मुड़गी बिड़ुत्तेने डूब जाता हूँ अपने आप में मैं जो है पढ़ने के इसमें डूब जाता हूँ. बाद में पक्कद मेजिना बाजू में जो है टेबल पे ऊपर मेले इरुवा गंधद कड्डिगलो रखे हुए जो ऊदबत्तियाँ के जो काड़ियाँ हैं तो उससे सिलक कर उगुड़ुआ हो गए उससे निकलने वाले धुआं जो है सुरुली सुरुलियागी राउंड राउंड फिरते हुए अंकु डोंकागी टेढ़े मेढ़े होकर मेले हरड़ी ऊपर जो है जाको स्प्रेड होको कोठड़िया रूम के जो है परिमिताकाशदली रूम के जो है ऊपरी हिस्से में जाकर जिस तरह से करगी होगुवंते गायब हो जाती नानु मैं भी जो है बारी बारी के मैं भी जो है बारी बारी से पिघल कर करगी होगा पिघल कर जो है उस तरह से होगा बेकेंबा हंबल इस तरह की आस मुझे है नन्ना हिरिदागिदे ನನಗೆ ಹಿರಿದಾಗಿದೆ इस तरह की बहुत बड़ी आस मुझे है. ಹೀಗೆಂದು इस तरह से DLN ಅವರು DLN जो है अपने स्टडीज़ के बारे में इस तरह से लिखते हैं बरेदुಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. उनकी स्टडीज़ की हॉबीज़ किस तरह से है तो जिस तरह हरा भरा जो है हरे आराम से जो है फिरते हुए आराम से जो है फिरते हुए जहाँ अच्छी खासी दिखाई देने वाली जगह पे रुककर सारे चारे को चरने वाला गाय की तरह मेरी पढ़ने की हॉबी है. मेरी पढ़ने की हॉबी ऐसी है तो अच्छा घास उगा रहता ना वहाँ पे अच्छा घूम फिर कर जहाँ अच्छा उगया उस जगह में एक जगह खड़े हो जाको सारा चारा चर जाते ना गाय उस तरह मेरी पढ़ने की हॉबी है. मैं एक कुर्सी पे जो है बैठ कर रूम के जो है आराम से बैठने वाले कुर्सी के ऊपर बैठ कर सोकर हाथ को जो मिलने वाला किताब उठाकर उसको पढ़ते पढ़ते ज़माने के जो है झंझाटों से दूर होते हुए अपने आप में जो है पढ़ने की इसमें जो है धीरे धीरे से मैं डूब जाता हूँ. और ऐसा लगता है कि बाजू में ही टेबल पे रखा हुआ जिस तरह से ऊदबत्ती के काड़ियाँ जो सिलक रहे हैं उनसे निकलने वाला धुआं जिस तरह राउंड राउंड होते हुए टेढ़े मेढ़े होकर आसमां या सब जगह स्प्रेड होको जिस तरह रूम के ऊपर जाको उन्हों पिघल जाको गायब हो जाती उसी तरह मैं भी जो है बारी बारी पिघल कर होना चाहता हूँ. इस तरह की आस इस पढ़ते पढ़ते किताब में मैं भी इस तरह से गुम हो जाना चाहता हूँ.
तो इस तरह से DLN जो है अपने स्टडीज़ के हॉबीज़ के बारे में इस तरह से बताया, यानी इतना उन्होंने अटेंशन देते थे पढ़ाई की तरफ, स्टडीज़ की तरफ, तो कितना उन्होंने इन्वॉल्वमेंट होते थे, तो उसको मिसाल के तौर पर बताए। एक गाय किस तरह से ठहर कर, जहाँ अच्छी खासी चारा उगा हो उस तरह एक जगह ठहर कर पूरा का पूरा चारा चढ़ जाते हैं गाय की तरह, और दूसरा जो ऊद के जो उदबत्तियाँ आती हैं सिलगाए, तो धुआं जिस तरह ऊपर जाको उन्हें गोल गोल घूमते हुए जाता है, फिर उन्हें टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिस तरह गायब हो जाता है, उस तरह मैं पढ़ते पढ़ते इसी में डूब जाना चाहता हूँ, इस तरह से मैं भी गायब हो जाना चाहता हूँ। इस तरह से उन्होंने मिसाल के तौर पर देकर बता रहे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये हुआ 4 मार्क्स का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ के जाएंगे हमें 4 मार्क्स का। तो अगला सवाल है 8 10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ में अगला सवाल है, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ DLN ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು? तो प्राध्यापकरागी एज ए फैकल्टी, एज ए प्रोफेसर या लेक्चर जो है DLN जो है याव रीति किस तरह का सर्विस उन्होंने दिया है, सेवे सलित किस तरह का काम किया है एज ए प्रोफेसर, एज ए जो है टीचर, जो उस्ताद रहती ना, उस तरह से उन्होंने DLN जो है किस तरह का अपना सर्विस, किस तरह से अपना काम किए हैं। प्राध्यापकरागी एज ए प्रोफेसर, एज ए उस्ताद जो है DLN जो है किस तरह का ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆ, किस तरह का काम किए हैं, सेवे सलिसी किस तरह की सर्विस दिए हैं। तो सेम क्वेश्चन, तो उसी का जवाब हम हमें सीखेंगे। ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ DLN ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು? तो यहाँ सेम क्वेश्चन है, प्राध्यापकरागी DLN ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು? एज ए प्रोफेसर DLN किस तरह से अपना सर्विस दिए। तो DLN ಅವರು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವಧಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವಷ್ಟು ಪಾಠದ ಸಾಮಗ್ರಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ತರಗತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಉದ್ವೇಗ, ಅಂದಾಜು, ಆತ್ಮವಂಚನೆ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇವು ಒಂದು ಸಲವೂ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಹಸಿವನ್ನು ಹಿಂಗಿಸುವ ದಾರಿ ತೋರಿದರು. ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಡವಿದಾಗ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ 100 ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಇವು ಅವರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि DLN जो है एज ए प्रोफेसर, जो उस्ताद किस तरह की अपनी सर्विस काम दिए हैं। तो DLN जो है प्रथम वर्गद यानी फर्स्ट क्लास प्राध्यापकरागिद्द, फर्स्ट क्लास प्रोफेसर करको ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ उनके शागिर्दा सभी जो है इस तरह की ओपिनियन, इस तरह की राय रखती है उनके ऊपर, अभिप्राय पढ़ुत्तारे। तो इस तरह से उन्होंने बोलती उनके शागिर्दांचु पूरे इस तरह से बोलती इन्होंने एक ज़बरदस्त एक फर्स्ट क्लास उस्ताद थे, ये प्रथम वर्गद प्राध्यापकರು, फर्स्ट क्लास जो है प्रोफेसर थे, फर्स्ट क्लास किस्म के उस्ताद थे, इतना ज़बरदस्त किस्म से अपने शागिर्दों को पढ़ाया करते। और बोलती अवधिಗೆ एक पीरियड को यानी 60 मिनट को टीचिंग करने के होता, पढ़ाने के होता, ಬೋಧಿಸುವಷ್ಟು 1 घंटे को पढ़ाने के होता। पाठद सामग्री टीचिंग एड्स यानी पढ़ाने की जो चीज़ें हैं तम्मल्ली इಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, उनके पास अगर नहीं रहते तो ಅವರು जो है ತರಗತಿಯನ್ನು क्लास को
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು क्लासेस नहीं लेते थे। अगर उनके पास 1 घंटा क्लास लेना तो 1 घंटे की होते टीचिंग एड्स लर्निंग मटेरियल्स आना था। अगर उतने नहीं हैं तो उन्होंने क्लासेस नहीं लेते थे। और साथ में बोल रही उद्वेगा, उनके क्लास में कभी भी टेंशन से भरा हुआ माहौल नहीं रहता था, अंदाज एस्टिमेट नहीं रहता था, और जो है एक खुदी फरेबी आत्मवंचनी खुदी फरेबी नहीं करते थे, और अप्रामाणिकता यानी बेईमानी नहीं करते थे। इवो ये चीज़ां जो है ಒಂದು ಸಲವು एक बार भी जो है वर्गदली उनकी क्लास में दिखाई नहीं पड़ता था, ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ। उनके क्लास में एक बार भी ये चीज़ा दिखाई दिया नहीं। क्या उद्वेग टेंशन रंदे, एक एस्टिमेट रंदे, एक जो है आत्मवंचनी यानी खुदी फरेबी रंदे या फिर बेईमानी अप्रामाणिकते रंदे, ये एक बार भी जो है उनके क्लास में नहीं दिखाई दिए, ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ। और बोल रही विद्यार्थिಗಳಲ್ಲಿ और स्टूडेंट में शागिर्दों में व्यासंगद पढ़ने की जो है हव्यास पढ़ने की हॉबी को उन्होंने बढ़ावा दिया और ಬೆಳೆಸಿದರು। स्टूडेंटों में पढ़ने की हॉबीज़ को उन्होंने डेवलप किया और ಬೆಳೆಸಿದರು। और बोल रही हसीವನ್ನು और भूख को मिटाने वाली हिंगिसुव भूख को मिटाने वाली जो है दारी तोरिದರು। भूख को मिटाने वाला रास्ता उन्होंने अपने शागिर्दों को दिखा के दिया। और उस रास्ते में पढ़ने वाले रास्ते में इनको हासिल करने के रास्ते में सागुवा दारियली अगर ठोकर लगी तो उसमें गिर गए तो शागिर्दों को एत्ती निलिसी उठाकर खड़ा करके आगे भेजते, मुन्नडेसिದರು, उनको आगे बढ़ाया। इल्म हासिल करने वाले रास्ते में अगर उनको ठोकर लगी गिरे तो उनको ऊपर खड़ा कर उनको आगे बढ़ाया। और बोल रही ಅವರು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ और उन्होंने क्लास में ನೀಡಿದ दिए गए उपन्यासಗಳೇ लेक्चरिंग जो है विद्यार्थिಗಳಿಂದ स्टूडेंट्स उनके शागिर्दों के जो है विस्तृत रूपದಲ್ಲಿ एक्सटेंडेड रूप में 100 की किताब में 100 पुस्तकಗಳಾಗಿ 100 की तादाद में किताब जो है पब्लिश हुए प्रकटಗೊಂಡಿವೆ। इवो ये जो है अवरा उनकी जो है प्राध्यापकत्व के उनकी जो है प्रोफेशनलिज्म को उनके काम को उनके जो है उस्तादपन के जो काम के एक सबूत हैं, साक्षी गड़ागे। ये उनके एज ए उस्ताद एज ए टीचर उन्होंने जो सर्विस दिया काम किया है उसके मिसालें हैं। तो इसमें बोल रही एज ए प्रोफेसर जो है DLN उन्होंने किस तरह से अपना सर्विस अपना काम दिया है। तो DLN जो है फर्स्ट क्लास लेवल के जो है प्रोफेसर थे, उस्ताद थे। इस तरह से उनके शागिर्दां जो है मानते थे। 1 घंटे में पढ़ाने का होता उनके पास टीचिंग एड जो चीज़ा उनके पास नहीं रहते तो उन्होंने क्लासेस नहीं लेते थे। और उनके क्लास में कभी भी हो टेंशन या एस्टिमेट या खुदी फरेबी या फिर बेईमानी ये चीज़ा एक बार भी उनके क्लास में दिखाई नहीं पड़ा। और शागिर्दों को पढ़ने का जो है हॉबीज़ को उन्होंने बढ़ावा दिया। स्टूडेंटों में शागिर्दों में पढ़ने के हॉबीज़ को उन्होंने इंकरेज किया। और पढ़ने की जो भूख को जो है मिटाने का रास्ता उन्होंने दिखाया। और पढ़ाई के इल्म के रास्ते में चलने के रास्ते में जो है ठोकर लगकर गिरने वाले शागिर्दों को ऊपर खड़ाया और उनको आगे बढ़ाया। और उनकी क्लास में दी गई बहुत सारे लेक्चर्स जो है लेक्चर्स के जो क्लास थे उसी को जो है उनके शागिर्द आगे जाकर एक्सटेंड रूप में 100 की तादाद में किताबें जो है पब्लिश करें उनके शागिर्दां। ये सब जो है उन्होंने एज ए उस्ताद एज ए प्रोफेसर के जो क्लासेस लिए उसके निशानियत तौर पर माना जाता है। तो ये हुआ इंटोत्व वाक्य का 2 क्वेश्चन में डिस्कस करें। तो इस क्लास में हमें क्या क्या कितने मार्क्स का डिस्कस करें एक बार देखेंगे। एक 3-4 वाक्य का 2 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें। तो टेक्स्ट बुक में 600 ऑलरेडी, तो 2 मार्क्स के 4 मार्क्स के 2 एडिशनल यानी टेक्स्ट बुक के अलावा 2 डिस्कस करें। उसके बाद इंटोत्व वाक्य के फर्स्ट 1 और सेकंड 1 ये 4 मार्क्स के। तो टोटल कितने मार्क्स के आज हमें सीखे 4, 5, 6, 7, 8, 12 + 4 16 मार्क्स के। तो 16 मार्क्स का इस क्लास में हमें सीखे।
जो कि तुम्हें इसको दोबारा इसको क्लास में देखो और सीखो, पढ़ो, इस आंसर को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी नोट करो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, तो तुम ना देने आने वाले टेस्ट में वगैरह में जो है बहुत आसान होता है, समझ कर उसको प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से हमें 16 मार्क्स का क्लास में डिस्कस करें। अभी इसका क्वेश्चन आंसर ही अभ्यास प्रश्नಗಳು ही ये आने वाले नेक्स्ट क्लास में हमें कंटिन्यू करेंगे।